क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शब्द स्पोकन वर्ड सिर्फ ध्वनि नहीं है, बल्कि शक्तिशाली कंपन होते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे शब्द की जिसकी कंपन शक्ति आपके जीवन के हर पहलू में शांति, संतुलन और सामंजस्य, पीस, बैलेंस, हार्मनी और स्पिरिचुअल ग्रोथ को ला सकती है। परम शांति सबको। आपने शायद इस चैनल के वीडियो में इस शब्द को कई बार सुना होगा और सोचा होगा, आखिर क्यों, इसमें ऐसा क्या खास है। इस वीडियो में हम परम शांति की हिडन वाइब्रेशनल पावर को जानेंगे। कैसे एक शब्द आपके मन, शरीर और ऊर्जा को बदल सकता है। वीडियो के अंत तक आप इसे अपने दैनिक जीवन में शामिल करने के सरल और व्यवहारिक तरीकों को जानेंगे, जो आपके जीवन के हर क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार लाएंगे। आइए इस रहस्य को समझें। ध्वनि एक कंपन है, एक ऐसे ऊर्जा जो तरंग के रूप में यात्रा करती है और हर उस चीज को छूती है जिससे ये टकराती है। सबसे हल्की फेंटेस्ट ऑफ द विस्पर से लेकर सबसे जोरदार गर्जना तक, हर ध्वनि एक विशिष्ट आवृत्ति है। जब हम कुछ शब्दों का उच्चारण या जाप करते हैं, तो उनकी कंपन ऊर्जा केवल हवा में ही नहीं ठहरती, ये हमारे आसपास के वातावरण और हमारे शरीर से गहराई से जुड़ते हैं। ये हमारे मन, शरीर और भावनाओं पर गहरा प्रभाव डालती है। उदाहरण के लिए, परम शांति जैसा शब्द इतनी शक्तिशाली कंपन रखता है कि ये हमें और हमारे आसपास के दुनिया को रूपांतरित करने की क्षमता रखती है। हर आत्मा की मूल अवस्था है परम शांति, और हर आत्मा अंततः परम शांति की ही इच्छा करती है। जब आत्मा का निर्माण होता है तो वो परम प्रकाश का बना हुआ रहता है, और इसीलिए परम धाम में आत्मा परम शांति की अवस्था में रहती है। ये सबसे उच्चतम अवस्था है, जो कि परम सुख से भी ऊपर है। आत्मा विष्णुपुरी और शिवपुरी में परम सुख का अनुभव करती है, क्योंकि वहाँ शरीर परम तत्वों से बना हुआ होता है। लेकिन स्वर्ग में देवताओं को भी परम सुख का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि उनका शरीर सूक्ष्म तत्वों से बना हुआ होता है। वैकुंठ और शिवपुरी की आत्माएं लंबे समय तक परम सुख में रहने के बाद इस अवस्था से थक जाती है और परम शांति की इच्छा रखती है। सतचित आनंद अवस्था में सत का तात्पर्य है आत्मा की सत्य और मूल अवस्था, चित्त का तात्पर्य है मन, और आनंद उस अद्भुत आनंद को दर्शाता है जिसे आत्मा अपनी मूल परम शांति की अवस्था में अनुभव करती है। As pointed on the screen, I have earlier uploaded 2 videos which describes about 14 lokas and world beyond these 14 lokas, which are Vishnupuri, Shivpuri and Paramdham. In today's world, मनुष्य तमप्रधान हो गए और दुख से घिरे रहते हैं। आपने देखा होगा कि जब घर में किसी का भी मूड खराब होता है, तो इसका असर पूरे माहौल पर पड़ता है। अब सोचिए, अगर हम परम शांति जैसे सकारात्मक शब्दों को दोहराए, तो इसका प्रभाव कैसा होगा। जब आप परम शांति शब्द को दोहराते हैं, ये आपकी मूल स्थिति, ओरिजिनल स्टेट ऑफ द सोल, इसके साथ प्रतिध्वनित होता है। इसका निरंतर दोहराने से मन में सकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती है और आत्मा की मूल स्थिति जागृत होने लगती है। हमारा शरीर 60% से अधिक पानी से बना हुआ है, और हमारे विचार की कंपन शक्ति इस पानी पर गहरा प्रभाव डालती है। ये प्रभाव जल से फिर मिट्टी, वायु और अंततः अग्नि तत्व से होते हुए आकाश तत्व तक पहुंचता है। आकाश तत्व हमारे कारण शरीर और आभामंडल यानी कि ऑरा पर प्रभाव डालता है। जब आपकी ऑरा परम शांति के पावरफुल वाइब्रेशन से भर जाती है, तो ये ना केवल बाहरी निगेटिव इम्पैक्ट से अपने आप को रक्षा करती है, बल्कि चारों ओर सकारात्मकता, पॉजिटिविटी का भी स्प्रेड करता है। वायुमंडल के आकाश तत्वों में हर विचार और कर्म रिकॉर्डेड होता है। परम शांति की वाइब्रेशन, जो कि वायुमंडल के आकाश तत्वों में है, इसे अपने ओरा एब्जॉर्ब करने लगती है। यही है आत्मा और विश्व परिवर्तन का सही मार्ग। इफ वी लुक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लॉ ऑफ कर्मा, कर्म के नियम के अनुसार हर विचार एक कर्म है। इनफैक्ट वी बिलीव दैट मोस्ट ऑफ द कर्मास आर क्रिएटेड इन आवर थॉट्स। जब आप परम शांति को बार बार दोहराते हैं, तो आप अपने विचारों के माध्यम से सकारात्मक कर्म का निर्माण कर रहे होते हैं। व्हाट अबाउट लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन? इसके हिसाब से हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं और महसूस करते हैं।
परम शांति का विचार आपके कारण शरीर में सकारात्मक कंपन का दर्ज करता है और आंतरिक परिवर्तन लाता है। ये न केवल आत्मा को बल्कि पूरे वातावरण को बदलने की शक्ति रखता है। वर्ड्स और वाइब्रेशन जो कंपन है, जो ऊर्जा के साथ बहते हैं। जापानीज साइंटिस्ट डॉक्टर इमोटो ने अपने प्रयोग में दिखाया कि हाउ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्ड्स दे इम्पैक्ट वाटर। डॉक्टर इमोटो ने अपने प्रयोग में पानी को सकारात्मक और नकारात्मक शब्द के करीब रखा। जब पानी को पॉजिटिव वर्ड्स लाइक लव, पीस और ग्रेटिट्यूड के संपर्क में लाया गया तो उन्होंने पानी को सुंदर और संतुलित क्रिस्टल बनाए हुए पाया। इन कंट्रास्ट, जब निगेटिव वर्ड्स लाइक हेट, एंगर इन शब्द को पानी के संपर्क में लाया तो पानी को विकृत और अनियमित पैटर्न, इरेगुलर पैटर्न में बदलते हुए देखा। जस्ट इमेजिन हाउ these वर्ड्स इम्पैक्ट वाटर। अगर शब्द पानी पर इतना गहरा प्रभाव डाल सकते हैं तो ये वायु और आकाश तत्व जो कि पानी से और सूक्ष्म है उन पर कैसा प्रभावित करेंगे। हालांकि इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है तो और किसी का कोई एक्सपेरिमेंट भी नहीं हो पाया क्योंकि हमारे पास इसका कोई उपाय नहीं है, तो लोगों को पता नहीं है। एवरी वर्ड स्पोकन बाय अस बिकम्स पावरफुल व्हेन देयर आर राइट इंटेंट एंड इमोशंस अटैच्ड टू इट। हमने शब्द बाण के बारे में सुना होगा। शब्द बाण हमें यह समझाती है कि हमारे शब्द की ताकत एक बाण की तरह होती है। जैसे एक बाण तीरंदाज के हाथ से निकलते ही अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, वैसे ही हमारे शब्द भी एक बार निकलने के बाद किसी न किसी दिशा में असर डालते हैं। शब्दों का प्रभाव तुरंत और दूरगामी हो सकता है और ये हमारे इरादों और सोच पर निर्भर करता है। यदि शब्द प्यार, सच्चाई और दया से निकले तो वे किसी के दिल को भी छू सकता है और किसी के जीवन में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। लेकिन यहीं पर अगर शब्द गुस्से या नफरत से भरे हों तो वे बाण जैसे किसी को घायल भी कर सकता है। परम शांति के प्रभाव को महसूस करने के लिए आपको किसी भी विशेष उपकरण या साधन की आवश्यकता नहीं है। इसे अपने जीवन में शामिल करना बहुत ही आसान है। परम शांति के प्रभाव को महसूस करने के लिए इसे आत्मिक चेतना में दोहराइए। यू हैव टू बी इन सोल कॉन्शियसनेस स्टेट एंड यू हैव टू फील इट। यदि घर के सभी सदस्यों परम शांति को दोहराए तो यह घर को एक मंदिर जैसा पवित्र स्थान बना सकते हैं। घर में आने वाला हर व्यक्ति इस वाइब्रेशन को फील कर सकता है। आपके बारे में सोचने वाले किसी भी व्यक्ति को परम शांति की अनुभव होगा। घर में कोई भी झगड़ा और विवाद तुरंत समाप्त हो सकता है क्योंकि ये शब्द आपके जो संकल्प है इसको स्लो कर सकता है, आपके विचलित मन को शांत कर सकता है। आपकी इच्छाएं कम हो जाएंगी, यहाँ तक कि क्रोध और अन्य नकारात्मक भावनाएं, ऑल नेगेटिव फीलिंग्स धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको आउटसाइड इम्पैक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको परम शांति को अपने भीतर महसूस करना होगा। जब आप इसे अनुभव करेंगे, व्हेन यू विल एक्सपीरियंस इट, तभी आप अपने आसपास के वातावरण पर प्रभाव डाल सकते हैं। परम शांति केवल एक शब्द नहीं है, ये एक माध्यम है और एक ऐसा शक्ति जो पूरे विश्व को बदलने की क्षमता रखता है। आज ही इस यात्रा को शुरू करें। परम शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और देखें कि ये कैसे आपके जीवन के हर पहलू में सकारात्मकता और सामंजस्य लाता है। इस वीडियो ने आपको अगर प्रेरित किया है तो इसे लाइक करें और किसी अन्य व्यक्ति के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें, परिवर्तन का पहला कदम आपकी सोच से शुरू होता है। परम शांति कहें और इसे महसूस करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। परम शांति।